19 मई 1985 की वो मनहूस सुबह थी जब उत्तर प्रदेश के जिला अटावा में फफुंद रेलवे स्टेशन की पटरियों पर एक नौजवान औरत की लाश मिली। मकतूला की शनाख्त 22 साला शेवा त्रिपाठी के तौर पर हुई, एक आला तालीम याफ्ता बिरमन खातून। शेवा के ससुराल वालों का मौक़िफ़ था कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की, मगर उसके वालिद राम सिया त्रिपाठी इस वजाहत से मुतमईन न थे। उनका शक बेवजह नहीं था। हकीकत ये थी कि शेवा और उसके ससुराल के दरमियान जहेज की कमी और उसकी आला तालीम के बायस शदीद कशीदगी पाई जाती थी। मौत से सिर्फ एक दिन पहले 18 मई को शेवा ने अपने मामू को रोते हुए बताया था कि उसकी सास और नंद ने उसे बेरहमी से मारा पीटा है। जब लाश बरामद हुई तो एक बात ने सबको चौंका दिया। जिस्म के बाकी हिस्से तकरीबन सलामत थे, सिर्फ सर पर शदीद चोट के आसार थे। इस पर मजीद शकूक उस वक्त पैदा हुए जब ससुराल वालों ने पुलिस की मुकम्मल कार्रवाई से पहले ही उजलत में लाश को जला दिया, जैसे किसी सच को राख में दफन करने की कोशिश की जा रही हो। शिवा की मौत के ठीक 2 माह बाद 19 जुलाई 1985 को इस कहानी ने एक हैरानकुन मोड़ लिया। तकरीबन 60 मील दूर शरीफपुरा नामी गांव में 17 साला समतरा सिंह, जो एक नाखवानदा ठाकर खानदान से ताल्लुक रखती थी, तेज बुखार के बाद अचानक बेहोश हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसकी नब्ज रुक चुकी थी, सांस बंद हो गई थी और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। 5 मिनट तक मुर्दा रहने के बाद जब वो दोबारा होश में आई तो सब कुछ बदल चुका था। वो अब समतरा नहीं रही थी। वो चीख चीख कर कह रही थी कि उसका नाम शीवा है और उसे डिबियापुर में उसके ससुराल वालों ने कत्ल किया है। उसने अपने शौहर और 9 माह के बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया और इसरार करने लगी कि उसे उसके असली बच्चों के पास ले जाया जाए। जब शेवा के वालिद राम सिया त्रिपाठी इस लड़की से मिलने पहुंचे तो वो ये मंजर देखकर शिजदर रह गए। सिमतरा ने उन्हें देखते ही पापा कहकर गले लगा लिया और ज़ारो कतार रोने लगी। उसने एक पुराने खानदानी एल्बम में मौजूद 17 में से 15 अफराद को दुरुस्त तौर पर पहचान लिया। सबसे लर्ज़ाखेज़ लम्हा उस वक्त आया जब उसने शेवा की नंद रामा कांति की तस्वीर देखकर गुस्से में कहा, ये वही रामा कांति है जिसने मुझे ईंट मारी थी। सिमतरा, जो पहले बमुश्किल पढ़ना लिखना जानती थी, अब रवानी से हिंदी पढ़ने और लिखने लगी थी। उसका लहजा, अंदाज़े गुफ्तगू और रवैया एक तालीम याफ्ता बिरहमन खातून जैसा हो चुका था। वो गाँव की सादा जिंदगी को अपने लिए सज़ा समझती और अक्सर खतूत के जरिए अपने वालदैन से वहां से ले जाने की फरियाद करती। उसने अपनी मौत 1998 तक तकरीबन 13 बरस शीवा की शनाख्त को पूरी शिद्दत से बरकरार रखा। डॉक्टर आयान स्टीनसन जैसे मुहक्किकीन के नज़दीक ये केस दोबारा जन्म या रूहानी तसल्लुत की एक गैर मामूली मिसाल था। ऐसा लगता था जैसे एक रूह ने मुस्तकिल तौर पर दूसरे जिस्म में बसीरा कर लिया हो। ये वाक़या आज भी उन लोगों के लिए एक मुअम्मा है जो जिंदगी और मौत के ताल्लुक को सिर्फ मादी ज़ाविये से देखते हैं। जुलाई 2021 में 22 साला गैबी और उसका मंगेतर ब्रायन एक सफेद फोर्ड विन में न्यूयॉर्क से अमेरिका के कौमी पार्कों की सैर के लिए रवाना हुए। इंस्टाग्राम पोस्ट्स और यूट्यूब वीडियोस में उनकी जिंदगी एक ख्वाब जैसी दिखाई देती थी, लेकिन इस खूबसूरती से तराशी गई तस्वीर के पीछे उन दोनों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा था। ऐसा तनाव जो कभी कैमरे में नजर नहीं आता। 12 अगस्त 2021 को यह तनाव आखिरकार यूटा के शहर माउब में सामने आ गया। एक ऐनी शाहिद ने पुलिस को फोन किया, जिसने एक सफेद वैन के करीब एक नौजवान को लड़की पर हाथ उठाते देखा था। जब पुलिस ने दोनों को रोका तो बॉडी कैम फुटेज में गैबी बेकाबू होकर रोती हुई और शदीद जहनी दबाव में नजर आई, जबकि ब्रायन के चेहरे पर वाज़ेह खराशें थीं। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने पर रजामंदी जाहिर नहीं की। पुलिस ने इस वाक़े को घरेलू तशद्दुद के बजाय जहनी सेहत का बहरान करार दिया और उन्हें एक रात के लिए अलग रहने की हिदायत देकर छोड़ दिया। अगस्त के आखिरी दिनों में गैबी की अपने घर वालों से बातचीत अचानक कम हो गई। 27 अगस्त को वायमिंग के एक रेस्टोरेंट में ब्रायन को अमले से गुस्से में बहस करते देखा गया, जबकि गैबी करीब ही खामोशी से खड़ी रो रही थी। 30 अगस्त को गैबी की वालिदा को गैबी के फ़ोन से एक अजीब और आखिरी पैगाम मिला, जिसमें उसके दादा को स्टैन कहकर पुकारा गया था। ऐसा अंदाज जो गैबी कभी इस्तेमाल नहीं करती थी और जिससे उसकी वालिदा को शुबा हुआ कि शायद ये पैगाम खुद गैबी ने नहीं लिखा था। जब ब्रायन अचानक फ्लोरिडा में अपने वालिदैन के घर वापस आया तो वो अकेला था। गैबी की वैन उसके साथ थी, मगर गैबी खुद कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब गैबी के वालिदैन ने ब्रायन और उसके घर वालों से राब्ता करने की कोशिश की तो या तो उन्हें खामोशी मिली या एक वकील की तरफ भेज दिया गया। उसके बाद गैबी के वालिदैन ने हुक्काम से राब्ता किया और गैबी को बाज़ाब्ता तौर पर लापता करार दे दिया गया। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, ब्रायन खुद भी गायब हो गया, ये कहकर कि वो हाइकिंग पर जा रहा है। 19 सितंबर 2021 को वायमिंग के ग्रैंड टेटन नेशनल पार्क के एक सुनसान इलाके से
इंसानी बाकियात बरामद हुई। उनकी शनाख्त गैबी पेटिटिव के तौर पर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक हौलनाक हकीकत सामने रखी। गैबी को गिला घूंट कर कत्ल किया गया था और उसके सर और गर्दन पर शदीद चोटें थीं। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक कत्ल था। ब्रायन की तलाश के लिए फ्लोरिडा के दलदली इलाके कार्लटन रिजर्व में कई हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। बिलाखिर 20 अक्टूबर 2021 को उसकी बाकियात एक ऐसे मकाम से मिले जो पहले सैलाब की वजह से पानी में डूबा हुआ था। इसी जगह के करीब एक बैग और एक नोटबुक भी मिली और यही नोटबुक इस केस का सबसे पुरस्कार हिस्सा बन गई। नोटबुक के भीगे हुए सफ़हात पर ब्रायन की आखिरी तहरीर दर्ज थी। उसमें उसने गैबी की मौत को एक गैर मुतवक्के अलमिया करार दिया। उसने दावा किया कि वायोमिंग के इलाके स्प्रेड क्रेक में अंधेरा छाने और सर्दी बढ़ने के दौरान नाला अबूर करते वक्त गैबी फिसल कर पानी में गिर गई। ब्रायन के मुताबिक जब उसने गैबी को पानी से निकाला तो वो बुरी तरह कांप रही थी, दर्द से रो रही थी और उसके सर पर एक वाज़ेह चोट थी। ब्रायन ने लिखा कि गैबी नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में थी और वो उसे इस हालत में तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। उसने दावा किया कि उसने गैबी की जिंदगी का खात्मा उसे दर्द से निजात दिलाने के लिए किया और अपने इस अमल को रहमदिली पर मबनी फैसला करार दिया। उसने तस्लीम किया कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, मगर साथ ही अपने अमल को दुरुस्त साबित करने की कोशिश भी की। नोटबुक में ब्रायन ने यह भी लिखा कि वो अपनी जिंदगी सजा के खौफ से नहीं बल्कि इसलिए खत्म कर रहा है कि वो गैबी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसने लिखा कि उसने अपना पूरा मुस्तकबिल खो दिया है। उसने गैबी के खानदान से माफी मांगी और एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की कि उसकी लाश को जंगली जानवरों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। शायद उससे गैबी के घर वालों को कुछ सुकून मिल सके। लेकिन ब्रायन की तहरीर हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तफ्तीशी शवाहिद के मुताबिक गैबी की मौत गला घूंटने और सर और गर्दन पर शदीद ज़रबों की वजह से हुई थी। ये हकायक ब्रायन के हादसे और रहमदिली के दावों से बराह रास्त मुतसादिम थे। जनवरी 2022 में FBI ने बाज़ाब्ता तौर ये केस बंद करते हुए ये नतीजा अखज़ किया कि गैबी पेटिटिव की मौत का वाहिद जिम्मेदार ब्रायन था। आज गैबी के वालिदैन इसके नाम से कायम एक फाउंडेशन के जरिए घरेलू तशद्दुद के मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं ताकि गैबी की आवाज़ जो एक वक्त में खामोश कर दी गई थी कभी दोबारा खामोश ना हो और इसकी कहानी महज एक सानेहा नहीं बल्कि एक इंतबाह बनकर बाकी रहे।